एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या करा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ए पॉइंट in a plane given by r equal to p and q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to point p which is not equal to 0, 0 is the circle passing through p with origin as a center. तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे मेनली 2 पार्ट हैं, जिसमें से हमको एक में शो करना है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है और दूसरे में शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो होंगे वो रिलेटेड होंगे पॉइंट पी से, जो कि 0, 0 के इक्वल टू नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो हमको यही रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है पी एंड क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। इसको हमको क्या प्रूव करना है? ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं तो उनको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसको हमको प्रूव करना है कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम सिंगल ऑर्बिटरी एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट पी बी एन ऑर्बिटरी एलिमेंट विच इज बिलोंग टू सेट ए। सेट ए क्या था? सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। ये हमारा सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी कि पी का रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करा है? क्वेश्चन में करा, देखिए हमको जो रिलेशन दिया है उसको समझते हैं। हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है और क्वेश्चन में करा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। अभी हमारा यहाँ पर 0, 0 ओरिजिन है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट क्यू है। तो जो हमारा ओ पी का डिस्टेंस है वो इक्वल टू ओ क्यू के डिस्टेंस के है। तो क्वेश्चन में यही करा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ पी, पॉइंट पी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से जो पी का डिस्टेंस होगा वही ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस होगा। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इसको हमको प्रूव करना है कि हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमने बात की रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है कि ये का रिलेशन ऐसे होना चाहिए, यानी वो रिलेशन अपने खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी का रिलेशन क्यू से होना चाहिए फॉर ऑल पी बिलोंग टू सेट ए। तो इस रिलेशन की बात करें तो क्यू की जगह भी हम क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे, यानी पी का रिलेशन पी से होगा जो कि बिलोंग करेगा हमारा सेट ए से। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा? क्योंकि देखिए जो पी का डिस्टेंस है वही क्यू का डिस्टेंस है। इसका मतलब हो गया कि जो ओ पी है वो इक्वल टू ओ क्यू है। तो हमने ओ क्यू की जगह भी क्या रख दिया? ओ पी रख दिया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पी इक्वल टू पी होगा, यानी पी का रिलेशन पी से होगा। तो अगर पी का रिलेशन पी से होगा तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो हैंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अभी हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी? सिमेट्रिक के लिए हम 2 सिंगल ऑर्बिटरी एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। तो हमने माना कि हमने पी और क्यू जो है वो हमारे 2 पी एन की क्या है? 2 ऑर्बिटरी एलिमेंट विच इज बिलोंग टू सेट ए। हमने क्या किया? हमने पी और क्यू को 2 ऑर्बिटरी एलिमेंट थे जो कि सेट ए से बिलोंग करते, तो उनको हमको कंसीडर किया सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम 2 ऑर्बिटरी एलिमेंट को कंसीडर ही करते हैं, पी और क्यू को। तो हमने यहाँ पर पी और क्यू को कंसीडर किया। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो इस रिलेशन की बात करें तो इस रिलेशन में हम ए की जगह रख देते हैं पी और बी की जगह रख देते हैं क्यू। तो पी का रिलेशन क्यू से है तो हमारे पास क्यू का रिलेशन किससे होना चाहिए? पी से होना चाहिए। जहाँ पर फॉर ऑल पी और क्यू बिलोंग करते हैं किसको? सेट ए से। जहाँ पर पी और क्यू किससे बिलोंग करना चाहिए? सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर इसको लिख देते हैं, जहाँ पर पी और क्यू हमारा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए।
तो बात करते हैं, इसको हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर पी का रिलेशन क्यू से है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ पी का डिस्टेंस है वो एक ओ क्यू का डिस्टेंस है। यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि जो ओ पी का डिस्टेंस है वो इक्वल टू ओ क्यू के डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम तो ये भी कह सकते हैं कि जो ओ क्यू का डिस्टेंस है, ओ क्यू का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू ओ पी का डिस्टेंस है। तो ये देखिए हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। क्यों सिमेट्रिक होगा? क्योंकि जो ओपी का डिस्टेंस है, ये देखिए जो ओपी का डिस्टेंस है वो इक्वल टू ओक्यू के डिस्टेंस के है, और यहाँ से ओक्यू का डिस्टेंस भी इक्वल टू ओपी के डिस्टेंस के है। इसीलिए हमारा रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्यों होगा? क्योंकि पी का रिलेशन क्यू से है तो क्यू का रिलेशन पी से मिल रहा है, तो ये हमारा रिलेशन क्या होगा? ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हम तीन आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए हम लेट पी क्यू एंड आर बी थ्री ऑर्बिट्री एलिमेंट विच इज बिलोंग टू सेट ए, जो कि सेट ए से बिलोंग करता है। अब इसको हमको प्रूव करना है कि हमारा ट्रांजिटिव भी रिलेशन होगा। यहाँ से हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, यहाँ से हमने रिफ्लेक्सिव को प्रूव कर दिया। अब इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे हमारे पास कोई रिलेशन मान लीजिए ए बी सी है, अगर कोई तीन रिलेशन दिए हैं तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी तीसरे नंबर सी से है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए का रिलेशन सी से होगा। उसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, ए की जगह पी ले लें, बी की जगह क्यू ले लें और सी की जगह आर ले लें, तो अगर पी का रिलेशन क्यू से है और क्यू का रिलेशन किसी तीसरे नंबर आर से है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पी का रिलेशन किससे होना चाहिए? क्यू से होना चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन यही होती है। तो यही कंडीशन को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है, तो हम लिखते हैं फॉर ट्रांजिटिव पी का, अगर पी का रिलेशन क्यू से है और क्यू का रिलेशन आर से है, तो यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं कि पी का रिलेशन क्यू से होगा। फॉर ऑल पी क्यू और आर जो होंगे वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए पी का रिलेशन क्यू का मतलब क्या हो गया कि अगर ओ पी जो होगा वो इक्वल टू ओ क्यू के होगा, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया? क्यू का रिलेशन पी से है, क्यू का रिलेशन, इसका मतलब हो गया कि जो ओ क्यू होगा वो इक्वल टू ओ पी होगा। तो यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो ओ पी होगा वो इक्वल टू ओ क्यू होगा, ओ आर होगा। यहाँ पर ओ आर होना चाहिए, यहाँ पर पी होना चाहिए, यहाँ पर आर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पर पी का रिलेशन आर से होना चाहिए, पी का रिलेशन आर से होना चाहिए। तो ओ पी इक्वल टू ओ आर भी होगा, यहाँ पर आर ओ आर होगा। तो पी का रिलेशन क्यू से, इसका मतलब क्या होगा कि पी ओ पी इक्वल टू ओ आर। क्यू का रिलेशन आर से, इसका मतलब क्या होगा? ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। और पी का रिलेशन आर से, इसका मतलब क्या होगा? ओ पी इक्वल टू ओ आर। यहाँ पर हमने इसको क्या लिखा है? यहाँ पर हमने लिखा है पी का रिलेशन आर से है। इसका मतलब यही हुआ कि ओ पी इक्वल टू ओ आर। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारा रिलेशन क्या होगा? ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। अब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इसके आगे हमको शो क्या करना है? शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज ए सर्कल। इसके आगे हमको शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो कि पॉइंट पी से रिलेटेड हों, जो कि इक्वल टू 0,0 के नहीं हों, वो क्या होंगे? एक सर्कल होंगे जो कि पास करते हैं पॉइंट पी से विथ एन ओरिजिन एज ए सेंटर। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है जो कि 0,0 के इक्वल टू नहीं है, तो क्वेश्चन में करा सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। तो जैसे यहाँ पर ओ पी है, उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए कोई ओ क्यू है, उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए कोई ओ आर है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए क्यू डैश है, ओ क्यू डैश है। तो क्वेश्चन में करा सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी अगर हम इसको इन सभी को अगर हम मिलाएं,
तो क्या हमारा ये सर्कल बनता है? तो सही बात है, सर्कल बनता है कि जो ओ पी का डिस्टेंस होगा वो ही ओ क्यू का डिस्टेंस होगा। मान लीजिए ओ क्यू है, वहीं मान लीजिए ये हमारा ओ आर है, और मान लीजिए हमारा ओ ओ क्यू डैश है। तो ये हमारा एक सर्कल बनेगा जो कि पास करता है पॉइंट पी से विथ एन ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? 0,0। तो यही हमको प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट होंगे जो कि पी से रिलेटेड होंगे, जैसे मान लीजिए पी से क्यू रिलेटेड है, आर रिलेटेड है, क्यू डैश रिलेटेड है, और कोई पॉइंट है जो कि रिलेटेड है। यहाँ पर मान लीजिए बहुत से पॉइंट है जो रिलेटेड हैं, तो हमारे क्या बनाएंगे? एक प्रकार से सर्कल ही बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो होंगे, जैसे पॉइंट पी है, क्यू है, आर है, क्यू डैश है, ये हमारा क्या बनाएंगे? ये हमारा सर्कल बनाएंगे। और इन सबका रेडियस देखिए इक्वल है, इसीलिए हमारा सर्कल बनाएगा जो कि पास करता है पॉइंट पी से थ्रू द ओरिजिन एज ए सेंटर। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में हमको शो करना था, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो होंगे वो रिलेटेड होंगे पॉइंट पी से। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया।